गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पेज नंबर 22 पे प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इसे संज्ञा शब्दों को उनके सही स्थान में लिखिए। यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमको ये शब्द पढ़ने हैं और उनको सही कॉलम में लिखना है। सबसे पहला हमारा शब्द है थैला। थैला जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये दुनिया का कोई सा भी थैला यानी वस्तु है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थैला। अब अगला शब्द है हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बच्चों दिल्ली की फेमस प्रसिद्ध एक इमारत का नाम है, तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी क्योंकि एक विशेष इमारत का नाम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुतुब मीनार। अब अगला शब्द हमारा लालच। लालच बच्चों एक भाव है, तो भाववाचक के नीचे लिख देंगे ला ल च। अब अगला शब्द लड़की। तो लड़की बच्चों एक जातिवाचक संज्ञा है, दुनिया की कोई भी लड़की हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लड़की। अगला शब्द हमारा है माँ। तो माँ भी एक जातिवाचक शब्द है, संज्ञा। अब बच्चों हमारा अगला शब्द है राजीव। राजीव एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में उस कॉलम के नीचे हम लिख देंगे राजीव। उसके बाद खुशी। खुशी शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, भाव है, महसूस करते हैं हम, तो उसको हम लिख देंगे खुशी भाववाचक वाले कॉलम के नीचे। हिमालय अगला शब्द है हमारा। हिमालय एक विशेष स्थान का नाम है, पर्वत का नाम है, तो इसे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हिमालय। अगला शब्द है बच्चों गंगा। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो यह भी आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अगला शब्द है हमारा क्रोध। क्रोध एक भाव है, तो क्रोध को हम भाववाचक संज्ञा वाले कॉलम के नीचे लिख देंगे। उसके बाद है बच्चों बुढ़ापा। बुढ़ापा भी एक भाव है, उम्र होती है, एक अवस्था है, तो भाववाचक संज्ञा के नीचे वाले कॉलम में हम लिख देंगे बुढ़ापा। फिर उसके बाद शब्द है तोता। तोता एक जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिख देंगे तोता। अगला प्रश्न हमारा 4 उचित संज्ञा शब्दों से निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। क वाला हमारा वाक्य है संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, से काम लेना चाहिए। किससे काम लेना चाहिए बच्चों? संकट का मतलब होता है परेशानी, मुसीबत। तो मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, किससे काम लेंगे हम? हिम्मत से। तो यहाँ हम लिख देंगे हिम्मत। अगला वाला हमारा वाक्य है ख वाला, आगरा का बहुत सुंदर है। तो आगरा शहर में कौन सा स्थान बहुत प्रसिद्ध है? ताजमहल। तो यहाँ हम लिख देंगे ताज महल। ग वाला हमारा वाक्य, गाय एक पालतू
है, तो यहाँ हम लिख देंगे पशु। घ वाला हमारा वाक्य हमारी राष्ट्रभाषा है, तो क्या है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। यहाँ हमने लिखा हिंदी। घ वाला हमारा वाक्य परिश्रम करने से अवश्य मिलती है। क्या मिलती है? सफलता। यहाँ हमने लिखा सफलता। अब अगला हमारा प्रश्न 5, यदि आप नीचे लिखी स्थितियों में होते तो आपके मन में कैसे भाव आते? नीचे लिखे वाक्यों को देखकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें अगर हम हों तो हमें कैसा लगता, हमें यहाँ पर बताना है। क वाला हमारा वाक्य है चोट लगने पे। चोट लगने पर क्या होता है? हमको दर्द होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्द होना। चोट लगने पे दर्द होता है ना बच्चों। अब ख वाला हमारा वाक्य कक्षा में प्रथम आने पे। अगर हम कक्षा में प्रथम आ गए, फर्स्ट आ गए, तो हमको क्या होता है? खुशी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे खुशी होना। अगला वाक्य है ग वाला पुस्तक खो जाने पे। अगर हमारी कोई बुक खो जाती है, गुम जाती है, तो कैसा लगता है हमको? हम दुखी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुखी होना। घ वाला हमारा वाक्य अंधेरे कमरे में अकेले होने पे। अगर अंधेरा कमरा हो और उसमें हम अकेले हों तो हमको कैसा लगेगा? घबराहट होने लग जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे घबराहट होना। अगला हमारा इंग वाला वाक्य कड़कड़ाती ठंडी के मौसम में। ठंड के मौसम में हमें क्या लगती है बच्चों? सर्दी लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्दी लगना। च वाला हमारा वाक्य खेल में हार जाने पर। तो खेल में हार जाने पर क्या होता है बच्चों? हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बुरा लगना। आज का हमारा यहीं कक्षा ख़त्म होती है। सी यू टू नेक्स्ट क्लास।